गाड़ियाँ लगा रखी कानून बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूं जंतर मंतर पर, जहां आप देख रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जैसे कि अगर संविधान बचाओ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम यहां पर संगठन हैं, क्योंकि जो टीवीसी है, टाउन वेंडिंग कमेटी और तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि नाम भी सुने होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन और तमाम जैसे कि उद्योगपति या पूंजीपति होते हैं, तो रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। और वहीं हमारे साथ उपस्थित है हरनाम सिंह, जो कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से हैं। जी हरनाम जी, क्या कहेंगे? जैसे कि आज ये जो रेहड़ी पटरी वालों का आंदोलन हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इस सब? देखिए, रेहड़ी पटरी वालों का जो ये आंदोलन हो रहा है, आज ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति और शोरूम वाले, इनके साथ सरकारों के साथ मिलकर और कोर्ट के साथ मिलकर साजिश करके इन लोगों को कानून बनने के बाद भी विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट से गलत सलत ऑर्डर लाकर इनको विस्थापित कर रहे हैं। हम लोग आज इस मंच के माध्यम से और इन सारे धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, शोरूम ऑनर्स को एक चेतावनी दे रहे हैं, अभी भी संभल जाओ। इन गरीब लोगों के पेट पे लात मत मारो, इनको तंग मत करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ भी कोर्ट जाके जितनी आपने चोरी चकारी की हुई है, जितनी जालसाजी की है, जितनी एनक्रोचमेंट की है, जितना आपने दुकानें बढ़ाई हुई हैं, जितनी बिजली की चोरी कर रहे हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं, सेल टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वैट की चोरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इस सब को हम उजागर करेंगे और फिर आप लोग जेल के पीछे जाओगे। अभी भी मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ कि इन गरीब लोगों को तंग करना बंद कर दे। और देश की जुडिशरी से एक मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि जब भी वो कोई डिसीजन दे तो देखे कि सबसे समाज की पिछली कतार पर कौन व्यक्ति बैठा है, उसका घर पर कैसे चूल्हा जलेगा। ऐसे ऑर्डर पास ना करें जुडिशरी, जिससे इस देश का जो कमज़ोर तबका और 85% तबका है, वो कहीं ना कहीं रोड पर आकर उसका जुडिशरी से भी विश्वास खत्म हो जाए। जैसे सर, अभी मंच के माध्यम से कहा गया कि ये मतलब परेशान किया जा रहा है, इनके जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो ये किस तरह से परेशान कर सकते हैं? आखिर मामला क्या है, मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, इसमें मामला यह है कि 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना था, भारत सरकार ने पार्लियामेंट से पास किया। उसमें यह था कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स को, आप हॉकर्स को, तय बाजारी होल्डर को वहाँ से नहीं हटा सकते। और उसके बाद जितने लोग जो जहाँ पर बैठे हैं, उनका एक सर्वे होगा और सर्वे में उनको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा या उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। आज भारत के संसद के कानून बनने के बाद भी इन गरीब लोगों को जब चाहते हैं पुलिस डंडा मारकर हटाती है, म्यूनसिपैलिटी डंडा मारकर हटाती है। जब देश में कानून की भी अगर कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस देश में फिर तो जंगल राज है। ये इस जंगल राज के खिलाफ आज ये प्रदर्शन हो रहा है और इस सरकारों के खिलाफ जो अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं मान रही है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जैसे एक सवाल और, जैसे अभी नाम लिया गया, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, अगर मैं नाम लूँ, जैसे ई-कॉम एक्सप्रेस है या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो इनकी भूमिका कैसे हो सकती है? देखिए, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जो ऑनलाइन बाज़ार है, वो एक अपनी तरफ से बात समझ लीजिए। उनका इसके पीछे रोल ये है कि वो चाहते हैं, क्योंकि जब आज एक 85% आबादी जो कि बेच रही है वो भी गरीब है और जो इन स्ट्रीट वेंडर से खरीद रही है वो भी गरीब तबका है, शोषित तबका है, वंचित तबका है। आज ये जो पूंजीपति लोग हैं, इस देश की सारी संपदाओं पर हक जमाए बैठे हैं। आज सेब भी अडानी बेच रहा है, तेल भी अडानी बेच रहा है, एयरपोर्ट भी अडानी चला रहा है और अंबानी रेल चला रहा है। तो ये चंद पूंजीपति सारे देश के व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं, संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। गरीब व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी आय करना चाहता है, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस गुलामी से पिंड छुटाने के लिए, छुटकारा लेने के लिए आज हम सब लोग रोडों पर आए हैं और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे इस पर हमें किसी कीमत पर भी जाना पड़े, किसी दूर तक भी जाना पड़े, हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। मुझे एक और बताइए कि जो आंदोलन जैसा खड़ा हुआ है यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों का या फिर मजदूरों का, ये सिर्फ दिल्ली के लिए या फिर दिल्ली एनसीआर और फिर और भी राज्यों के? नहीं, पूरे भारत राज्य में ये हॉकर्स का ये कानून बना था पूरी भारत की संसद से, और कहीं ना कहीं पूरे देश में ये हॉकर्स को तंग किया जाता है। लगभग ये कोई कई लाखों लोगों की रोजगार की बात नहीं है, कई करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनको हर शहर में, हर छोटे छोटे शहरों में दुकानदार तंग कर रहे हैं। पूरे देश की लड़ाई है और आज तो ये एक झांकी है। अगर सरकार नहीं चेती तो ये किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा इस देश में।
गरीब आदमी को अगर सताया जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, तो हम लोग इसमें कंधे से कंधा मिलाकर अपने गरीब तबके के साथ, भाइयों के साथ, मजदूरों के साथ, हॉकर्स के साथ, पटरी रेहड़ी वालों के साथ हम लोग खड़े हैं। जी जी, जैसे कि अभी आप संविधान बचाओ समिति से हैं और ये जो रेहड़ी पटरी वालों का चल रहा है, लेकिन वहीं जैसे कि तमाम मजदूरों की अगर बात की जाए तो उनका भी शोषण किया जाता है बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा। जैसे उनसे 9 घंटे की बजाय 16 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है, तो क्या उनके लिए भी आंदोलन है या उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं? ऐसा है, हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्ट में इसके लिए खिलाफ केस डाला हुआ है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि पूरे देश में और दिल्ली में भी मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आज दिल्ली की सरकार बड़े बड़े वायदे करती है कि हमने पूरे देश में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है बहुत सबसे ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन आप क्या मानते हैं, दिल्ली के किसी भी मॉल में चले जाइए, किसी सिनेमा में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, आप वहाँ जाकर ग्रुप डी से पूछिए, कर्मचारी से पूछिए, क्या उसे मिनिमम वेजेस मिल रहा है? वहाँ पर उसको ठेकेदार 8 से 10 हज़ार रुपये दे के शोषण कराना, उसको ESI दे रहा ना, उसका PF दे रहा, और जब वो अपने अधिकार की बात करता है, जब वो अपनी सैलरी की बात करता है, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। अगर कोई करता है इस तरह का उल्लंघन, तो फिर उसके लिए क्या मतलब क्या प्रावधान होगा या क्या होगा? देखिए, उसके लिए प्रावधान तो ये है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर नहीं हो रहा है तो उसके लिए डिप्टी जो लेबर ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त किए हुए हैं सभी जोनों में, लेबर कमिश्नर्स नियुक्त किए हुए हैं, लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, लेकिन उनमें इतनी लंबी फहरिस्त है और वहाँ भी पूंजीपति जो हैं, मिल मालिक हैं या दुकानदार हैं या ऑनर्स हैं या ठेकेदार हैं, उनकी सेटिंग है अफसरों से। और जब भी कोई मजदूर अपने हक हकूक़ के लिए वहाँ पर लड़ाई करता है या केस डालता है, तो अफसरान और वहाँ बैठे अधिकारी ये कहते हैं कि ले देकर आपस में सेटिंग कर लो, केस रफा दफा कर लो और केस मत चलाओ। कानून उसमें भी बहुत सख्त है। मिनिमम वेजेस एक्ट में बंधुआ मजदूरी मुक्ति मोर्चा के बैनर पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन क्या है कि हर व्यवस्था पर, मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार पर, नेताओं पर और जुडिशरी पर इन चंद पूंजीपतियों ने कब्जा किया, जिससे कि देश का आम जनमानस, गरीब, वंचित, शोषित तबका जो है वो बहुत परेशान है, त्रस्त और ग्रस्त है। और मैं सरकारों को कहना चाहूँगा, अगर आप इन लोगों की सुध नहीं लेंगे तो ये लोग पूरे देश में रोड पर आकर एक तरीके की इमरजेंसी का माहौल हो जाएगा। इससे पहले सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को इस गरीब तबके का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल जाते जाते, जैसे कि अभी आपने बताया लेबर मतलब डिप्टी जो ऑफिसर हैं, तो मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ कि पूरे प्राइवेट सेक्टर में शोषण हो रहा है, मतलब 15-16 घंटे इनसे शिफ्ट करवाई जाती है, तो सर इसके लिए भी जैसे अगर आपकी संस्था के लिए अगर कोई कॉल करता है, कोई बुलाता है, तो आप उस पर क्या एक्शन लेके? देखिए, ऐसा मैंने पहले जैसे बताया कि हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस लड़ रही है। पूरे देश में मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर होना चाहिए। भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब लेबर एक्ट बनाया, जब वो लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था, इससे पहले बेगारी प्रथा थी, बेगारी प्रथा में क्या होता था, मालिक जो था मजदूर से काम कराता था और उसके बदले उसको अनाज या रोटी देकर उसका शोषण करता था। उसके बाद जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ और लेबर एक्ट लागू हुआ, बाबा साहब ने संविधान में इसकी अनुरूप किया, उसके बाद इसमें 8 घंटे का प्रावधान रखा गया। 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम कराएंगे तो उसके लिए ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको ESI, PF, मेडिकल और आने जाने का TA, DA, ये सारी तमाम सुविधाएं उसमें रखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारें ना तो उस पर सीरियसली गंभीरता से काम करती हैं और मजदूरों का शोषण ठेकेदार जो है नेताओं से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर उनका शोषण करता रहता है। इस सब की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए ही आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। सड़क पर व्यक्ति तब उतरता है जब वो बहुत ही दुखी और ग्रसित होता है। तो हम सब लोग सरकार की, चाहे वो तय बाजारी होल्डर्स को इनको कानून बनाने के बाद हटाने की बात हो, मजदूरों को मिनिमम वेजेस एक्ट और उसके बाद 8 घंटे से ज़्यादा काम कराने की बात हो, या और दूसरे तमाम गरीबों से जुड़े मुद्दे हों, इसको मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी संस्था उठाती रहती है, कोर्ट के माध्यम से भी, सड़कों के माध्यम से भी। बहुत बहुत धन्यवाद।